आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कि रावण के पच्चिनों पे न चल कुमारस्वामी, वरना जितना बड़ा साम्राज्य बनाया है उसको तहस नहस होने में समय नहीं लगेगा जी। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति वैसी ही बातें करने लगता है। ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म फैलाने वाले ये ऋषि है, इसी के लिए इसका नाम सबसे पहला ब्रह्म ऋषि बना। हिंदू लुच्चा है, हिंदू लफंगा है, हिंदू कंटामिनेटेड है, इस तरह के अभद्र व्यवहार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कहा जाता है। अगर शास्त्र पढ़े हैं, आपका जीवन धर्म गुरु में निकला है और उसके बावजूद आपकी बुद्धि कंटामिनेटेड है, आप सही बात कह नहीं पाते हैं। कुमारस्वामी अपने मुंह से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है, 16,000 रानियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कितनी रानियां पाल रखी है अपने लिए, उनके आश्रम में वो जांच होनी चाहिए। ऐसे स्वामी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियां भी गलत ट्रैक पे चल पड़ेगी। पदाधिकारी है सरकार के अंदर, आपके फोटोओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और समाज को आपका फोटो दिखा के कुमारस्वामी के साथ लोगों को बरगलाया जा रहा है। उनके अनुयायी आते हैं, उनके चेले आते हैं, पुतले को फाड़ देते हैं, हमारे हाथ से जबरन कुमारस्वामी के तस्वीरें खींच रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार हुआ और हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ, उसका सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पे और कुमारस्वामी के ऊपर जाएगा। और हर स्टेट में कुमारस्वामी का पुतला जलेगा और महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा पूरे विश्व में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। दोस्तों, आप देख रहे होंगे काफ़ी समय से ब्रह्म ऋषि कुमारस्वामी के बारे में हमने एक मुहिम चला रखी थी। उस मुहिम के बारे में हम आगे बात करें, उससे पहले मैं आपकी पहचान, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, जो आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल चेहरा बन चुकी है, उनसे मैं आपकी पहचान कराने जा रहा हूँ। हमारे साथ हैं निर्मोही अखाड़े से महामंडलेश्वर श्री हिमांगी सखी जी। हिमांगी सखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटिव न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में हमने अपने चैनल पर ब्रह्म ऋषि कुमारस्वामी के खिलाफ एक मुहिम चलाई। उनके काले कारनामों को हम सामने लेके आए, किस प्रकार से वो महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, किस प्रकार से वो श्री कृष्ण को जो है लुच्चा लफंगा एक गद्दी पर बैठ के बोलते हैं, किस प्रकार से वो दुर्गा माता को अपमानित करते हैं, सेक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। इन सारे मुद्दों को हमने अपने चैनल पर दिखाया और अभी आपने देखा होगा वृंदावन मथुरा की धरती पर हिमांगी सखी जी ने उस पूरे मुद्दे को पुरजोर से उठाया। उनके ऊपर कुमारस्वामी के लोगों ने हमला तक भी किया। बाकी हम सारी स्टोरी जो है खुद उनके मुंह से सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी श्रीराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो है कुमारस्वामी के इस बुरे वक्तव्य पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रह्म ऋषि कुमारस्वामी, जो नाम बड़ा परफेक्ट सूट करता है, ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म फैलाने वाले ये ऋषि है, इसी के लिए इसका नाम सबसे पहला ब्रह्म ऋषि बना, है ना। तो जब इनके वीडियोस आए हमारे पास कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है, चरित्रहीन जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया आपने ऐसा चरित्रहीन जैसा शब्द, और वो भी उनके लिए जिन्हें हम यत्र योगेश्वरा कृष्ण कहते हैं, जिन्हें पूरा विश्व, पूरी कायनात पूजता है, और हम जैसी सखियाँ, वो हमारे सखा, हमारे आत्मा के स्वामी, और उनको चरित्रहीन कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुमारस्वामी कितना बड़ा चरित्रहीन है, इसीलिए इसकी मेंटालिटी चरित्रहीन जैसी मेंटालिटी है। उन्होंने कहा कि 16,000 रानियों के बारे में गलत कहा कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया।
ये गलत बात है। शास्त्रों में आप अगर शास्त्र पढ़े हैं, आपका जीवन धर्मगुरु में निकला है और उसके बावजूद आपकी बुद्धि कंटामिनेटेड है, आप सही बात कह नहीं पाते हैं या आपकी जीवा से निकल नहीं पाती है, तो आप तथा कथित धर्म गुरु है हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए आप तथा कथित धर्म गुरु है। 16,000 रानियों के साथ तो भगवान श्री हरि ने कभी विवाह ही नहीं किया। हिमांगी जी, मैंने देखा है कि उनका एक समर्थक आता है आपके पास, वो कहता है पूरा 1 घंटे का वीडियो देखो, मतलब जो बात उन्होंने बोली आपको लगता है कि ये बात मतलब उनको, मेरे हिसाब से उनको गलती मांग के माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो कैसे है ना, अभी वो दुनिया में ब्रह्म फैलाए हैं, तो अब उनको मालूम है हकीकत धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को लेके घुमाना चाहते हैं। क्या पूरा वीडियो देखिए तब आपको पता चले। हम पूरा वीडियो क्या देखें जब स्वयं सामने प्रैक्टिकली दिख रहा है कि कुमार स्वामी अपने मुंह से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है। 16,000 रानियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, एक एक रानियों से 100 पुत्रों के बारे में बोल रहे हैं, कहते हैं फिर भी वो कामी नहीं है, फिर भी वो है। तो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं समाज को भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अभी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी प्रदीप मिश्रा जी का मामला हुआ था, उन्होंने राधा रानी के बारे में बेहद गलत शब्दों का उपयोग किया, जिसमें कि बहुत हंगामा हुआ। कई लोग सामने आए, कई अखाड़ों के जिन्होंने उसका विरोध किया, और प्रदीप मिश्रा जी ने ऑन कैमरा आके माफ़ी मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसको माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ तो हमें दिख रहा है कि कुमार स्वामी ने अपने गुंडे और भेज दिए आपके ऊपर हमला करने के लिए। जी, आपने स्वयं वीडियो में रिव्यूज़ में देखा है और कई चैनल ने कवरेज किया है इसको कि जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई कुमार स्वामी के खिलाफ पुतला फूकने जा रहे थे, उनके अनुयायी आते हैं, उनके चेले आते हैं, पुतले को फाड़ देते हैं, हमारे हाथ से जबरन कुमार स्वामी के तस्वीरें खींच लिया उन्होंने और अपने पास रख लिया। इस तरह का अभद्र व्यवहार, इस तरह का अभद्रता तो समझ में आता है जब उनके चेले ऐसे हैं। गुरु कैसा होगा वैसा चेला होगा। क्या आपको कुमार स्वामी की तरफ से कोई फ़ोन आया है, किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं जी गलती हुई है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कुमार स्वामी का शिष्य का कॉल आया था, व्हाट्सएप पे लिंक मुझे भेज रहे थे जी। क्या पूरा लिंक देखें? पूरा लिंक हम क्या देखें? हमको स्पष्टीकरण जब अपने मुंह से व्यक्ति भगवान के बारे में कह रहा है, हिंदू के बारे में वर्णन कर रहा है कि हिंदू एक गाली है, हिंदू क्या है, हिंदू लुच्चा है, हिंदू लफंगा है, हिंदू कंटामिनेटेड है, इस तरह के अभद्र व्यवहार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कहा जाता है, तो आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम धर्म गुरु हैं और उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की सखियाँ हैं। बाकायदा वो कहता है कि विकिपीडिया में सर्च करो, आप इसके बारे में विकिपीडिया में सर्च करो कि हिंदू है क्या। लोग ये बता रहे हैं कि विकिपीडिया में हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, इसका मतलब हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो है। वो मूर्ख है ना आदमी, विकिपीडिया में क्या बता रहा है? विकिपीडिया में हम क्यों देखने जाए? क्योंकि आप ही सबके सामने समागम में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपके जैसा बेशर्म व्यक्ति, आपके जैसा कहते हैं ना विनाश कालय विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति वैसी ही बातें करने लगता है, वैसा ही आचरण करने लगता है। तो क्योंकि उसकी बुद्धि विनाश की ओर चली गई, जिस तरह रावण की बुद्धि, रावण महाज्ञानी पंडित था, मगर उसके एक गलत कार्य से सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी तरह कुमार स्वामी को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि रावण के पच्चिनों पे न चल कुमार स्वामी, वरना जितना बड़ा साम्राज्य बनाया है उसको तहस नहस होने में समय नहीं लगेगा। जी, हमने श्री कृष्ण भगवान की एक वीडियो आपको दिखाई, लेकिन एक हमने और वीडियो आपको दिखाई जिसमें कि ये अपशब्द बोल रहे हैं, मतलब गालियाँ दे रहे हैं, उसके अलावा कुत्ता वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। क्या इनके भक्त जो है, इनके जो अनुयायी है, क्या इस चीज़ को भी कहेंगे कि आप 1 घंटे की वीडियो देखिए
ताकि उसमें ये बताएंगे इन्होंने गाली क्यों दी वहाँ बैठ के। मैंने आपको दिखाई थी वीडियो। यहाँ आपने जी। दिखाई थी और मैंने कहा भी, जी। मैंने कहा आपका गुरु जब इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है तो क्या ये सही है? नहीं, आपको पता नहीं, हमारे गुरुजी अमेरिका, लंदन और कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, शपथ समारोह। मैं बोला एक्सक्यूज मी, डोंट शो मी दैट। मैं बोला इससे पहले भी ऐसे कई तथा कथित धर्म गुरुओं ने बुढ़ापे में बड़े रास रचे हैं अपने आश्रमों में। तथा कथित हमारे सामने उदाहरण है आशाराम बापू, हमारे सामने उदाहरण है राधे माँ, है कि नहीं? आज आशाराम सड़ रहा है जेल में। इनकी भी बारी है कि बहुत जल्द इनका समय आएगा कि इनको भी जाना पड़ेगा। जिस तरह से इनका कुमार स्वामी का व्यवहार है, जिस तरह से चरित्र है, जिस तरह से पीठ पे बैठ के गाली देता है ना, बड़ा अब मुँह तो अपने मुंह से मैं नहीं निकाल सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, मगर ऐसा धर्म गुरु दुनिया को बरगलाता है और उनको गलत पथ पे लेके जाता है और उनका विनाश का स्वयं अपना विनाश तो करता है ऐसा गुरु, मगर साथ ही साथ वो भोले भाले जनता जो है, जो भक्ति में लीन है, उनको भी बरगला के उनका भी विनाश करता है। दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस खबर को करते वक्त हमें धमकियाँ मिली, हमारा लगातार पीछा किया गया, हमें कई जगह से प्रेशराइज किया गया कि इस खबर को हटाइए, इस मुद्दे को आगे मत उठाइए, इस पर खुलासा आप तुरंत रोकिए। बाकायदा हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे गए, जिसका हमने जो है यूपी पुलिस में बाकायदा कमिश्नर से मिलके, मैंने खुद पर्सनली मिलके कमिश्नर से इस शिकायत को दर्ज कराने, इसका एफआईआर करवाने के लिए बोला और मैंने कहा इस मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर आप एक विचार करिए, इसके खिलाफ एफआईआर करिए, कुछ एक्शन लीजिए। आज वैसे 1 महीना हो गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हिमांगी सखी जी ने इस मुद्दे को उठाया। आज ये मुद्दा जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। आपके सहयोग से ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और हमें उम्मीद है कि कुमार स्वामी को जो है उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा। हम मिल के एक्सपोज करेंगे ऐसे स्वामी को, जिसके ऐसे स्वामी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारी न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियाँ भी गलत ट्रैक पे चल पड़ेगी। ऐसे गुरुओं को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अभी इनका जुलाई में हमने सुना है वृंदावन में काफ़ी बड़ा समागम होने जा रहा है। आज ब्रजमंडल के साधु संतों ने इंटरव्यू दिया है और मीडिया से बात रूबरू की है कि अब हम इनका समागम जुलाई में नहीं होने देंगे। इन्होंने जो अभद्र शब्द को इस्तेमाल किया है हमारे कृष्ण के ऊपर, हमारे सखा के ऊपर, उनको पहले पूरे ब्रज के सामने आके चरण पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इनकी इंक्वायरी बैठे पूरी तरह से, उसके बाद ही कहीं आगे इनका समागम का नहीं तो ब्रजमंडल में तो एंट्री उनकी बंद, निषेध। एक बात और, हमने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें इनका बेटा मनदीप नागपाल, जिसमें आपने देखा होगा कि उसकी हत्या, मतलब हमने उसको खुलासा किया है, शुरू से लेकर के आखिरी तक उसको जोड़ा है, पूरा उसको ब्रीफ करके बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये वीडियो देख के कि इस तरह का जो स्वामी ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं, स्वयं अपने पुत्र को मरवाने का कार्य कर रहा है। वायरस की बातें की गई है उसके अंदर, वो वायरस का कुछ नाम CMV वायरस, वो वायरस के माध्यम से है न उन्होंने अपने पुत्र को मरवाया। ऐसे तथा कथित धर्मगुरु, ऐसा पिता जीवन में किसी को न मिले। तो आपको क्या लगता है, मतलब सरकार को उस पर जांच करानी चाहिए? मैं कहती हूँ सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए, इसके ऊपर एक टीम गठित होनी चाहिए और वो टीम पूरी इनकी जांच करे, इनके आश्रमों की जांच करे। इन्होंने कृष्ण की सखियों के बारे में, रानियों के बारे में कहा है। मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुमार स्वामी ने कितनी रानियाँ पाल रखी है अपने लिए, उनके आश्रम में वो जांच होनी चाहिए। 5 रानियाँ पर्सनल है उनकी, जो उनकी पूरी सेवाएं करती है दिन रात। ऐसे स्वामी
हमारे भारतवर्ष के लिए कलंक है, मैं कहती हूँ। और इस कलंक को, ऐसे तथाकथित अवांछित पौधे को उखाड़ फेंकना बहुत सरल। तो हमें लगता है इस तरीके से अगर भारत सरकार जांच करे तो हो सकता है और भी बड़े खुलासे हम सबके मगर सामने उनका आए। तो कहना है, उनके चेलों का, उनके शिष्यों का कहना है, हमारे तो भारत सरकार के साथ बड़े अच्छे बॉन्डिंग है। शिष्य तो ऐसे होते हैं जो कि झुकते हैं, नमन करते हैं। अगर हम फोटोज देखें। दिखाते हैं जी। कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छा टाइप है, हमारा सरकार हमारे थ्रू से चलती है। जी। तो जब सरकार उनके थ्रू से चलती है तो मुझे तो ऐसा लगता है जी। कि हमारी सरकार भी ऐसे पापियों का सपोर्ट करती है। जी। अगर हमारी सरकार सही है, जी। मैं कहती हूँ हमारी सरकार अगर सही है तो इनकी पूरी जांच करे, इनके पूरे आश्रमों की जांच करे, इनके फंडिंग्स की जांच करे, इनके पास कितना कैश पड़ा है, ईडी इसके ऊपर जांच बिठाए। ऐसे तथाकथित कुमार स्वामी के ऊपर ईडी की जांच बैठनी चाहिए और निकालना चाहिए कितना काला धन कुमार स्वामी ने छुपा रखा है अपने अंदर। और जो वायरस का खेल है, इस पर तो जांच तो हमारी जो नेशनल एजेंसी एनआईए है, अगर वो जांच करे तो ये वायरस का सत्यता सामने आ सकती है। तो एनआईए को जांच करना चाहिए। किस बात का एनआईए वेट कर रही है? जी। फॉर व्हाट द एनआईए इज वेटिंग फॉर? कई लोगों ने बड़े चेहरे जैसे रामनाथ कोविंद जी है और कई बड़े चेहरे रामदेव जी हैं, इसने सबके साथ फोटो खिंचवा रखी है। कई और धर्म हो सकता है जी, हो सकता है उन धर्म गुरुओं को पत्नी की फोटो खिंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मोदी जी के साथ जाके फोटो खिंचाइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके करीबी हो गए। क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? जिसके साथ इसने फोटो खिंचा रखी है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी जी, उनके साथ है, कई बड़े धर्मगुरु हैं, तो क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगे कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सरकार के अंदर, आपके फोटोओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और समाज को आपका फोटो दिखा के कुमार स्वामी के साथ लोगों को बरगलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को भी बरगलाया जा रहा है और यही बताया जा रहा है हमारे कुमार स्वामी सरकार के साथ बहुत अच्छा उनके टाइप है। रामनाथ कोविंद के साथ उनका उठना बैठना है और अपना जो राष्ट्रपति जी के साथ है, द्रौपदी मुर्मू के साथ हमारा उठना बैठना है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकारों को इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ऐसा तथाकथित संत आगे जाके सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। मजे की बात है, वही फोटो इसने आपको भी दिखाई वहाँ पर, जब आज खड़े गए आपको भी दिखा रहे थे, पुलिस स्टेशन में दिखाई है जी। इंस्पेक्टर के, वृंदावन के इंस्पेक्टर के सामने सारी फोटोएं दिखा रहे हैं जी। कि ऐसा हमारा सबके साथ उठना बैठना है। जी। हमको शपथ समारोह में हमारे गुरुदेव मतलब इनडायरेक्टली आपको धमकी दे रहे हैं कि ऐसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो मतलब अरे हम आपको बताते हैं ना, मैं जी। भूल गई बताना जी। आपको। जी। हम जिस दिन वृंदावन से मथुरा निकले, मथुरा में हमारा कुछ एडवोकेट का कार्य था जी। हमें पता नहीं हमारे सामने ये लोग खड़े हैं, जी। तो मतलब कहीं ना कहीं पीछा कर, आप हमारा फॉलो कर रहे हैं, हमें आप हमारा पीछा कर रहे हैं। तो हमने पहले ही वृंदावन में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दी है कि कल उठ के कुछ भी हमारे साथ कुमार स्वामी के अनुयायी अगर कुछ भी करते हैं, अगर हमारा साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार हुआ, हम और हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ, उसका सीधा पुलिस प्रशासन पे और कुमार स्वामी के ऊपर जाएगा। जी। तो ये जो मुहिम है ये बहुत आगे तक जाएगी, आपका क्या है, मतलब इसको सजा दिलवा के ही हम इसे छोड़ेंगे, क्या लगता है? हम इसे कोर्ट में खड़ा करेंगे जी। और इन वीडियो के बारे में एक प्रश्न जी। पूछेंगे कि आप बताओ ये वीडियो में आपने ऐसा क्यों बोला। जी। कोर्ट में जवाब दो इसका। जी। और वो भी ऐसी वैसी कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तथाकथित गुरु को बुला के उसकी जांच की मांग। हत्याकांड की भी जांच होनी चाहिए। हाँ, उनके बेटे की हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया है, कईयों को अगवा भी करवाया गया है, उसके भी पूरे जांच हो और निकले वो सब चीजें। दोस्तों, हम अपनी जांच में हमने पाया कि कुमार स्वामी के थान से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु क्यों होती है? आखिर क्या है रीज़न कि हार्ट अटैक इकलौता कारण बनता है उनसे जुड़े हुए लोगों की मृत्यु का?
तो इस पे भी जांच होनी चाहिए। हार्ट अटैक एक बहाना है जी। जी जब वायरस ने काम करना है तो हार्ट अटैक तो बहाना लेंगे ही लेंगे, जी है कि नहीं? बिल्कुल। अब ऐसे धर्मगुरु 5-5 पत्नियां पालेंगे, जी बुढ़ापे में है ना, कब्र में पैर लटका हुआ है ऐसे लोगों का, जी। है ना, शमशान में जलने के लायक हो गए जी। हैं और 5 पत्नियों के साथ अय्याशी करेंगे। ऐसे अय्याश धर्मगुरु, ऐसे अय्याश धर्मगुरुओं के लिए हमारे भारतवर्ष में तो कोई जगह नहीं। जी दोस्तों, हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि हम कुमार स्वामी के खिलाफ अभी अपनी मुहिम को हमेशा आगे जारी रखेंगे और इसको किसी कीमत पर आगे रोकेंगे नहीं। और हर स्टेट में हाँ। कुमार स्वामी का पुतला जलेगा और महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा पूरे विश्व में। आप सभी लोग जो है हिमांगी सखी के साथ जुड़िए हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे साथ भी जुड़िए। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए या आप हमें कॉल करिए और इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। आज ये मुहिम जो है एक नेशनल चेहरा बन चुकी है सिर्फ आपकी वजह से, तो इसको हमें और आगे बढ़ाना है ताकि भारत सरकार इस पर एक्शन ले और इसके काले कारनामे आगे आ सके। आपने देखा एक वीडियो हमने आपको और दिखाई जिसमें वो स्त्रियों को जोक के समान बता रहे हैं, इसकी स्त्रियां जोक हैं। बोलो। स्त्री जोग के समान जोग के समान खून चूसती है, सदा रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। बुद्धिहीन मनुष्य है, उसके अट्रैक्ट हो जाएगा, फंस जाएगा। इस पर क्या कहना है? क्या ये प्रोनाउंसिएशन ऐसी सही हो? योग का मतलब यही है कि खून चूसने वाली। खून चूसने वाली, जी जी जी, खून तो मैं चूसने कहती हूँ, क्या भारत की नारियां खून चूसती हैं? आप ही एक स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हैं, जी। क्या आसमान से नीचे टपके हैं जी? मैं कुमार स्वामी से पूछती हूँ, स्त्रियों को जोग कह रहे हैं, मुझे लगता है आप स्वयं जोग है जो स्त्रियों का भारतवर्ष का खून चूसने वाला महाराज है। ये स्त्रियां तो भारत की नारियां हैं, भारत की शक्ति है, माता मानी जाती है, देवी मानी जाती है, भारत माता का स्वरूप माना जाता है। आप कैसे अपशब्दों का वर्णन कर रहे हैं स्त्री जाति के ऊपर? आप तो एक स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हैं, स्त्रियों के साथ तो आप स्वयं भोग कर रहे हैं। तो स्त्री जोग है या आप जोग है? अपने गिरेबान में स्वयं कुमार स्वामी झांक के देखे कि स्त्री जोग है या स्वयं वो जोग। दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे खुलासे जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और हम उस पर आगे हिमांगी सखी जी के साथ और खुलासे बहुत ही जल्द करेंगे ऑन कैमरा करके। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम पर आए। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।